हे गाइस, आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ भूतिया डॉल भाग 2। घर पहुंचकर विनीता सबसे हंसते हुए कहती है, सच में बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ छुट्टियां मनाकर। दरअसल वो लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाकर आ रहे थे। विनीता कहती है, चलो बच्चों, अब तुम लोग अपने कमरे में सोने चले जाओ। रात बहुत हो चुकी है और हम सब वैसे भी बहुत थक गए हैं। कल स्कूल भी तो जाना है ना। ओके मम्मा बोलकर तीनों बच्चे उनके कमरे में चले जाते हैं। फिर विजय और विनीता भी उनके कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के 2 बजे विजय और विनीता की नींद आयुष के चीखने से टूटी। दोनों भागते हुए बच्चों के कमरे में पहुंचते हैं तो आयुष बिस्तर के कोने में अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाकर लेटा हुआ था। विनीता ने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई और आयुष को उठाकर उसे अपने गले लगाते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए थे? विजय ने भी वही सवाल किया। हाँ आयुष, क्या हुआ? आयुष अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोले बिना ही कहा, मम्मा कृपा। विनीता ने जब कृपा का नाम सुना तो वो घबरा गई। उसे लगा कि कृपा को कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। उसने कृपा की ओर देखा तो कृपा बिस्तर के दूसरे साइड आराम से सो रही थी। फिर उसने आयुष से कहा, आयुष कृपा तो आराम से सो रही है बेटा। आयुष फिर बोला, नहीं मम्मा, जब आप लोग नहीं आए थे तब कृपा उठकर उस डॉल के साथ बातें कर रही थी। विनीता इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए आयुष से कहा, बेटा इसमें डरने वाली क्या बात है? शायद कब उसे नींद नहीं आई हो, इसलिए खेल रही होगी। चलो अब तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मैं कमरे की लाइट जला के जा रही हूँ ताकि तुम्हें डर ना लगे, ठीक है? ऐसा कहते ही विजय और विनीता उनके कमरे से चले जाते हैं। उनके जाते ही जब आयुष कृपा की तरफ देखता है तो कृपा उसी को देखकर एक डरावनी मुस्कुराहट दे रही थी। उसे देखकर आयुष डर के मारे दूसरी तरफ अपनी पीठ कर अपनी आंखें कस के बंद कर सो जाता है। तो ये था भूतिया डॉल का दूसरा भाग। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे मेरे साथ भूतिया डॉल। बाय बाय गाइस।